हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जो हमारा अगला सिस्टम है, जो हम सिस्टम की एक सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसमें। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वही जिम्मेदार होती है हमारी बॉडी में जो भी मटेरियल होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में। पूरी बॉडी में जो भी मटेरियल होते हैं उन मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में, उस करने की जिम्मेदारी जो होती है वो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की होती है। अब वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं जिसकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट करने की होती है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो मटेरियल हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट वाटर बेस्ड एंड ऑक्सीजन टू योर बिलियंस ऑफ बॉडी सेल्स। यानी जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो हमारी बॉडी सेल्स में जो अरबों खरबों जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जो अरबों खरबों जो सेल्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी उठाती है, ऑक्सीजन और तमाम तरीके से हार्मोन और केमिकल को। एंड कैरीज अवे वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड दैट बॉडी सेल प्रोड्यूस। और क्या करती है, और जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं जो वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, जैसे वो CO2 प्रोड्यूस करती हैं या और भी तरीके से जो वेस्ट को बनाती हैं, उन वेस्ट को लेके उनकी जगह पे जहाँ वेस्ट को ले जाना है वहाँ पे ले जाती हैं, और जहाँ पे अच्छी चीज़ों को ले जाना है हमारी बॉडी सेल को, जिस चीज़ों की ज़रूरत है उसको ले जाती हैं। इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती है क्या, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आगे हम पढ़ेंगे तीसरे पॉइंट में। इट इज़ एन इमेजिंग हाईवे दैट ट्रेवल्स थ्रू द इंटायर बॉडी कनेक्टिंग ऑल योर बॉडी सेल्स। मतलब ये हमारी बॉडी में एक अमेजिंग हाईवे के तरीके से काम करती है। जैसे हाईवे होता है एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ता है, वैसे ही ये हमारी बॉडी में एक हाईवे की तरीके से फैली हुई है जो हमारी बॉडी सेल को एक दूसरे को कनेक्ट करती है। यानी एक बॉडी सेल को हर एक दूसरे से वो कनेक्ट करने का काम करती है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तीसरा पॉइंट। अब आगे हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं। यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा है उसमें मेन कंपोनेंट क्या है। पहला कंपोनेंट है हमारा हार्ट, दूसरा है ब्लड और तीसरा है वेसल्स। इस वेसल्स में आर्टरी भी आते हैं, वेन भी आती है और कैपिलरी भी आती है। यानी ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाने के लिए। अब धीरे धीरे करके हम एक एक चीज़ों को, एक एक कंपोनेंट को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, which gases are transport to and from the body cell by the blood flowing in the circulatory system। which gases are transported, यानी कौन सी गैसें ट्रांसपोर्ट होती हैं हमारी बॉडी सेल्स में। जब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है तो कौन सी गैसें ट्रांसपोर्ट होती हैं, मतलब कौन सी गैसों का ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें डायग्राम बना के भी बताया गया। नीचे आंसर भी लिखा है, ऑक्सीजन इज़ द गैसेज नीडेड फॉर रिस्पायरेशन। यानी हमारे सांस लेने में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एंड इज ट्रांसपोर्ट टू द बॉडी सेल्स, और ये हमारी बॉडी सेल्स में भी ट्रांसपोर्ट होती है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आगे हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और हार्मोन भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज टू टाइप ऑफ ब्लड। यानी जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो तरीके से ब्लड रखता है, दो तरीके से इसमें ब्लड होते हैं। पहला जो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और दूसरा होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसी को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है उसी को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। तो पहला ऑक्सीजन रिच ब्लड में पढ़ लेंगे। ब्लड ट्रैवलिंग टू द बॉडी सेल्स, यानी जो बॉडी सेल्स में ट्रैवल करते हैं, बॉडी सेल्स को भेजे जाते हैं जो ब्लड जिनकी ज़रूरत होती है बॉडी सेल्स को, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं। और क्या होता है इसमें हाई ऑक्सीजन कंटेंट होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा लो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है। अब हमारा दूसरा है ऑक्सीजन पुअर ब्लड, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन पुअर ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द बॉडी सेल्स, यानी हमारी बॉडी सेल्स से दूर ब्लड, मतलब बॉडी सेल्स जो निकालती हैं ब्लड, यानी जो बॉडी सेल्स को ज़रूरत नहीं होती, अवे फ्रॉम द बॉडी सेल्स जो
ट्रांसपोर्ट होती हैं उनको हम ऑक्सीजन पुअर ब्लड कहते हैं। दूसरा है लो ऑक्सीजन कंटेंट, जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन रिच में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन पुअर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन पुअर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन रिच में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। लास्ट में एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, अरेंजमेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स दैट दीज टू टाइप ऑफ ब्लड डू नॉट मिक्स। मतलब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का जो अरेंजमेंट है, यानी जो बनाया गया है, जो भगवान ने बनाया है, इस तरीके से बनाया है कि इसमें जो दो तरीके से ब्लड हैं, यानी ऑक्सीजन पुअर और ऑक्सीजन रिच जो दोनों ब्लड हैं वो एक दूसरे से कभी मिक्स नहीं होते। इस तरीके से बना, ऐसा नहीं कि अशुद्ध खून एक ही में मिला जा रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग होते हैं, कभी भी मिक्स नहीं होते। अब आगे हम इसमें देखेंगे सर, इसमें हार्ट के बारे में थोड़ा। द हार्ट इज़ द ऑर्गन दैट आर द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी। यानी जो हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारा सेंटर है, उसको केंद्र माना जाता है, हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का वो मेन राजा है। क्या करती ये करता है क्या, इट पंप ब्लड अराउंड द बॉडी, ये पूरे बॉडी में हमारे जो ब्लड है उसको पंप करने का काम करता है, यानी ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। द इनसाइड ऑफ द हार्ट इज़ डिवाइड इंटू टू सेक्शन। अब जो हमारा हार्ट है वो हमारा मेन पार्ट है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो वो होता कैसे है, तो वो टू पार्ट में डिवाइड होता है। जो हमारा हार्ट है डिवाइड इंटू टू पार्ट, टू सेक्शन में टू पार्ट में डिवाइड होता है। टू टाइप ऑफ ब्लड, एक में ऑक्सीजन रिच होता है और एक साइड में ऑक्सीजन पुअर होता है। तो राइट साइड का जो हमारा हार्ट का जो पार्ट है उसमें ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो लेफ्ट साइड का जो हमारा हार्ट है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे जो ये राइट साइड में और ये हमारे लेफ़्ट साइड में, यानी राइट साइड में ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है और हमारे लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ये और ये टू पार्ट में डिवाइड होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे, आगे देखते हैं कि हार्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बताया गया। यानी हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एनाटॉमिकली कैसा होता है, मतलब आंतरिक रूप से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो हार्ट में हार्ट के वॉल होते हैं, यानी किसी भी चीज़ के एक हार्ट का जो वॉल होता है वो तीन मसल से मिलकर बना होता है, यानी तीन लेयर का होता है। पहला होता है जिसको हम इपिकार्डियम कहते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा, हाँ। पहला इपिकार्डियम है, दूसरा मायोकार्डियम है और तीसरा एंडोकार्डियम। यानी तीन तरीके से तीन लेयर का बना होता है हमारा जो हार्ट है, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। इपिकार्डियम जो है आउटर मोस्ट लेयर है, यानी हार्ट के सबसे बाहर, दिल के सबसे बाहर का जो लेयर है उसको हम इपिकार्डियम कहते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर है। और ये पैड टू कुशन हार्ट, ये हार्ट को कुशन देने का काम करता है, यानी सुरक्षा देने का, एक तरीके से सुरक्षित रखता है। ये पहला जो इपिकार्डियम। दूसरा है मायोकार्डियम जो बीच का लेयर है, इसीलिए इसे मिडिल लेयर भी कहते हैं और प्राइमरीली कार्डियक मसल्स भी कहते हैं। ये अगर पूछा जा सकता है कि प्राइमरीली कार्डियक मसल्स किसे कहते हैं, तो मायोकार्डियम लेयर को कहते हैं। तीसरा होता है एंडोकार्डियम, तो ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अंदर का लेयर होता है और ये बहुत ज़्यादा पतला होता है और स्मूथ होता है। और ये तीसरा, ये स्ट्रेच एज द हार्ट पंप, यानी जब हमारा हार्ट पंप करता है, यानी जब हमारा हार्ट धड़कता है, दिल धड़कता है, तो धड़कने में वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी रिलैक्स होता है, कभी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में ये सिकुड़ता है और उसी के साथ फैलता है, वो इसमें मदद करता है। सबसे जो लास्ट वाला यानी इंडोकार्डियम जो लेयर होती है मसल्स की, समझ। अब हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में बना होता है। पहला पहला जो है उसको पहले दो एट्रिया में होता है और 2 वेंट्रिकल में होता है। यानी हार्ट जो है 4 चैम्बर में होता है, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अपर चैम्बर जो होते हैं, जो हार्ट, जैसे मान लो हार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड ऐसे कर दें, तो ये जो अपर चैम्बर है ये दोनों एट्रियम का बना होता है और जो लोअर वाला है ये पूरा वेंट्रिकल का बना होता है, मतलब इसको वेंट्रिकल कहते हैं, ऊपर वाले को एट्रिया कहते हैं। अब एट्रिया में भी 2 होते हैं, एक ये राइट एट्रिया होता है और ये लेफ्ट एट्रिया होता है, और ये राइट वेंट्रिकल होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। यानी 4 चैम्बर हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गए। अब जो एट्रिया है इसमें एक साइड में आप देखेंगे, एक साइड में शुद्ध खून है, एक साइड में अशुद्ध खून है।
अब ये दोनों एक दूसरे से मिल ना जाए इसके लिए इसको डिवाइड करते हैं। इसके बीच में एक दीवार होती है, उसको कहते हैं इंट्रा एट्रियल सेप्टम। यानी जो दोनों एट्रिया होती है, इन दोनों एट्रिया को अलग करने के लिए जो एक सेप्टम होता है, एक दीवार होती है, उसको बोलते हैं इंट्रा एट्रियल सेप्टम। और इसी तरीके से वेंट्रिकल में अलग करते हैं ताकि ऑक्सीजन पुअर और ऑक्सीजन रिच ब्लड एक दूसरे से मिल ना जाए। इसके लिए एक दीवार होती है जिनको कहते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम और ये इंट्रा एट्रियल सेप्टम। समझ गए? अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि जो हार्ट का जो चैम्बर होता है, चारों चैम्बर हमने पढ़ा, एट्रिया वेंट्रिकल, यानी लेफ़्ट और राइट एट्रिया, लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल। ये काम इसमें क्या होता है, मेनली काम क्या होता है? द चैम्बर ऑफ द हार्ट हैव डिफरेंट फंक्शन। हर एक चैम्बर के अलग अलग फंक्शन होते हैं। एक क्या करता है, ब्लड टू द लंग्स को यानी फेफड़े को ब्लड भेजता है, किस लिए? खून को साफ करने के लिए। दूसरा क्या करता है, ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से गंदे खून को लेके आता है। फिर अगले में ब्लड टू द बॉडी, यानी ब्लड शुद्ध खून को बॉडी में भेजता है। और ब्लड फ्रॉम द लंग्स, और एक शुद्ध खून को ब्लड से लंग्स से लेके आता है। आगे द एट्रिया कलेक्ट ब्लड एज द इंटर्स द हार्ट। यानी एट्रिया कलेक्ट करता है कौन से ब्लड को? जो ब्लड इंटर्स द हार्ट, जो हार्ट में ब्लड आते हैं शरीर से, उसको एट्रिया कलेक्ट करता है। द वेंट्रिकल पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, यानी वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। कहाँ पे? आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट से बाहर, यानी पूरे हमारे शरीर में वो पंप करता है। ये समझ में आ गया? आगे देखते हैं। द हार्ट, इसमें हाउ डज द हार्ट पंप ब्लड, यानी हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कैसे करता है उसके बारे में। द हार्ट कैन पंप ब्लड बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ मसल्स। जो हमने पढ़ा है आगे, 3 मसल्स होते हैं, उसी मसल्स के हेल्प से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके ही ब्लड को पंप करता है। यानी कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा ब्लड हार्ट से पंप होता है हमारी बॉडी में। ये दो कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सेशन, इन 2 पॉइंट की वजह से हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में पंप होता है। हाउ डज द हार्ट, सेम उसी टॉपिक का, उसमें 3-4 पॉइंट देंगे, उसको पढ़ लेते हैं। ऑल द पार्ट ऑफ द हार्ट ऑन आइदर साइड वर्क टुगेदर इन द रिपीटेड सीक्वेंस। यानी हमारे जो हार्ट है उसके जो जितने भी साइड्स हैं, जितने भी चैम्बर हैं, वो जब काम करते हैं तो एक रिपीटेटिव सीक्वेंस में काम करते हैं। जैसे ये चैम्बर, ये चैम्बर, ये वेंट्रिकल, ये एट्रिया, दोनों ऊपर के एट्रिया, दोनों नीचे के वेंट्रिकल। ये एक सीक्वेंसिंग, एक रिपीटेटिव सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर मान लो ये एट्रिया ये अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये जो वेंट्रिकल होगा ये रिलैक्स करेगा, और अगर ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यानी काम कर रहा है तो ये रिलैक्स करेगा, और अगर ये काम कर रहा है, अगर ये काम कर रहा है तो ये रिलैक्स करेगा, ये काम कर रहा है तो ये रिलैक्स करेगा। इसमें दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट्रिया भी सेम टाइम पे काम कर रहा है और वेंट्रिकल भी सेम टाइम पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक अगर कांटेक्ट कर रहा होगा तो दूसरा रिलैक्स कर रहा होगा, दूसरा जब कांटेक्ट करेगा तो अगला रिलैक्स करेगा, चाहे वो एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल हो। उसी के बारे में आगे दिया गया। द टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं देन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे हैं तो आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स करेगा, दूसरा अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो तीसरा रिलैक्स करेगा। दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं करेंगे। दिस इज हाउ ब्लड मूव्स थ्रू द हार्ट एंड इज पम्प टू द लंग्स एंड द बॉडी। इस तरीके से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से ही, इसी तरीके से कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स होने की वजह से ही हमारा जो ब्लड है वो हार्ट को भी जाता है और हार्ट से बॉडी में भी जाता है, बॉडी से हार्ट में और हार्ट से बॉडी में, ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। वन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन इज कॉल्ड हार्ट बीट। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का एक सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसी सीक्वेंस को हम हार्ट बीट कहते हैं। यानी इसी को दिल का धड़कन कहते हैं, दिल को धड़कना कहते हैं जब एक सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, जो वो 2 पॉइंट थे, उसमें तीसरा पॉइंट ब्लड वेसल्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एज ब्लड मूव थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम इट मूव्स थ्रू 3 टाइप ऑफ वेसल्स। यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा बना है उसमें जो ब्लड चल जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में चलने के लिए कुछ तो चाहिए, आखिर ब्लड है यानी तरल पदार्थ है तो चलने के लिए एक पाइप जैसी संरचना चाहिए, तो उसको हम अलग अलग नाम देते हैं अलग अलग जगह पे।
तो वो 3 तरीके से चलता है। एक एट्रिया से आर्टरीज से जाता है, सॉरी, एक आर्टरीज से जाता है, एक कैपिलरीज और एक वेन, इन 3 तरीक़ों से। तो मेनली कैपिलरी पहले समझ लेते हैं। कैपिलरी क्या होता है, जैसे मान लो ये इधर से आर्टरीज गई, ये इधर से आर्टरीज गई, और ये इधर आ रही है वेन, ये इधर वेन आ रही है। तो आर्टरी और वेन जहाँ पे मिलती है वहाँ पे कैपिलरीज बन जाती है। फर्दर ये मतलब आगे डिवाइड होती है, आर्टरीज डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स में और वेन डिवाइड होता है वेन्यूल्स में। फिर ये आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स जहाँ पे मिलती हैं उसको कैपिलरी कहा जाता है। लेकिन मेनली उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं। आर्टरीज और वेन, इन दोनों के बीच के लिंक होती है जिसको हम कैपिलरी कहते हैं। तो ब्लड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से जो बॉडी की तरफ ब्लड ले जाता है उसको आर्टरी कहते हैं। ध्यान रखना, जो दिल से शरीर की तरफ खून लेके जाता है उसको आर्टरीज कहते हैं। यानी दिल से जब शरीर की तरफ खून लेके जा रहा है इसका मतलब उसमें शुद्ध खून जा रहा है, प्योर ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है, और जो रिच ब्लड जा रहा है। और जो वेन होती है वो कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट, यानी हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती है। इसका मतलब बॉडी से हार्ट की तरफ ला रही है, मतलब अशुद्ध खून को लेके आ रही है ताकि वो शुद्ध करके और फिर से भेजे। तो इसका मतलब वेन में कौन सा ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है। ये समझ में आया? आगे देखते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? द हार्ट प्रोड्यूस प्रेशर, यानी जो हार्ट जो प्रेशर लगाता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये हार्ट प्रेशर लगाता कहाँ है इसके बारे में, द फोर्स ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज इज़ नोन एज ब्लड प्रेशर, यानी जो हमारी आर्टरीज की जो वाल है उसकी जो दीवारें हैं, आर्टरी जैसे एक पाइप जैसी है, उस पाइप की भी तो अपनी दीवार होगी, पाइप बना होगा तो पाइप के चारों तरफ उसकी पाइप में जो ब्लड अपना प्रेशर लगाता है उसी को ही कहते हैं ब्लड प्रेशर। ऐसा नहीं है दिल जो प्रेशर लगा रहा है, दिल के द्वारा यानी हार्ट के द्वारा जो आर्टरी पे, यानी ब्लड जो होता है, ब्लड अपना जो फोर्स लगाता है आर्टरी की वॉल पे, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर डिक्रीज एज द हार्ट रिलैक्स, ब्लड प्रेशर तो घट जाता है जब हार्ट रिलैक्स करता है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम इज स्टिल अंडर प्रेशर, यानी जो सर्कुलेटरी हमारा सिस्टम है, यानी खुद का जो आर्टरी का जो वॉल है, जो ब्लड उसमें है, उसके द्वारा कुछ ना कुछ प्रेशर बना रहता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जीरो हो गया, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम रिलैक्स तो ब्लड प्रेशर एकदम डाउन, ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर बना रहता है, उसके बारे में कह रहा है। अब आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं ब्लड के बारे में। हमने जो मेन चीज़ है जो चलता है उसके अंदर हम वही छोड़ देंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो ब्लड जो है मेनली हमारे बॉडी का 8%, 7 से 8% होता है, ऑन एवरेज लेते हैं, और इसमें 4 से 6 लीटर पूरे बॉडी का होता है। और पूरे बॉडी का जो वेट है, जैसे हमारा जो भी वेट 70, 80, 75 किलो जो भी होगा, उसका 15 पाउंड जो है वो बॉडी वेट का होता है। इसमें कंपोजिशन जो सेलुलर वाले होते हैं ब्लड में वो 45% होते हैं, और जो प्लाज्मा पार्ट होते हैं वो हमारे 55% होते हैं हमारे ब्लड में। ये 45% होता है, ये 55% होता है। ये बॉडी वेट का 15 पाउंड होता है, 4 से 6 लीटर होता है, और 8% होता है हमारी बॉडी में। सिंपल थे। सो थैंक यू। फिर आगे अगला सिस्टम पढ़ेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो, यानी जैसे जो स्लाइड चली है, स्लाइड का अगर एज इट इज़ PDF चाहिए आपको तो बताइएगा, हम उसको भी प्रोवाइड करा देंगे।